कृष्णा। आज हम भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक नंबर 14 डिस्कस करेंगे। तो अध्याय 9 का ये 14वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वां श्लोक ऐसा इस तरह से हम गाते हैं। सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तच्च दृढव्रतः नमस्यन्तच्च मम भक्त्या नित्यायुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तु मां यतन्तच्च दृढव्रतः नमस्यन्तच्च मम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इन दिस श्लोका इट इज सेड दैट आई विल रीड द ट्रांसलेशन इन हिंदी फर्स्ट। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ठीक है, आज का क्लास हम क्योंकि एक ही श्लोक का पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी में ही करते हैं। तो इसमें ये है कि भगवान इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। जो नॉर्मल पब्लिक होते हैं उनका जो ये होता है कि क्या भगवान भगवान करते रहते हो, भगवान भी परेशान हो जाएंगे। जैसे कोई मनुष्य को बार बार, कोई मम्मी ही है, उनके बच्चे लोग हमेशा दिन भर मम्मी 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 परेशान हो जाती है। उनका अपने लिए भी समय निकालना होता है, उनको खाना होता है, सोना होता है, उनको भी बाकी अपना पर्सनल काम होता है। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे हम लोग परेशान हो जाते हैं तो ऐसे भगवान भी परेशान हो जाएंगे, हम दिन भर ही उनको ना बुलाते रहेंगे। तो लेकिन ये एक बहुत भ्रांत धारणा है और बहुत बड़ी गलत फहमी है। भगवान ने तो स्वयं भगवत गीता में कहा है, सततम कीर्तयन्तु माम, हे जीवात्मा सततम मेरे कीर्तन करो, सततम मुझे स्मरण करो। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कहा कि ठीक है प्रातः कीर्तयन्तु माम, सुबह सुबह मेरी पूजा करो। हाँ, प्रातः मतलब क्या हुआ, सुबह सुबह। और संध्यायाम कीर्तयन्तु माम, शाम को मेरी पूजा करो। बस ऐसा तो भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तु माम। अब हमारे मन में ये प्रश्न आएगा कि सततम कैसे होगा, कल एग्जाम है, आज एग्जाम का पढ़ना है, फिर मैं भगवान का कीर्तन कैसे करूं, भगवान का स्मरण कैसे करूं, भगवान की भक्ति कैसे करूं। एक भक्त का, भले वो स्टूडेंट हो या कोई नौकरी करने वाला हो या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, भक्त का हर क्षण भगवान के प्रति समर्पित होता है। इसलिए भक्त का हर कार्य यज्ञ माना गया है। क्यों माना गया है यज्ञ? क्योंकि वो हर कार्य में भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई भी आप भगवान के प्रति समर्पित होकर कर सकते हैं, भगवान को स्मरण करते हुए पढ़ना। और हम देखते हैं कि जो भक्त हैं और जो इस तरह से अपने जो ड्यूटी स्वधर्म का पालन करते हैं, जो शरीर से रिलेटेड स्वधर्म है, जैसे कि स्टूडेंट के लिए पढ़ना और बड़ों के लिए नौकरी करना या परिवार का ध्यान रखना, तो ये जब वो भगवान के प्रति समर्पित होकर और भगवान को स्मरण करते हुए करते हैं तो वो निश्चित रूप से विजयी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि नित्य कीर्तन करते हुए, नित्य कीर्तन करना चाहिए। अर्जुन को ही बोलते हैं, अर्जुन तुम युद्ध कर रहे हो लेकिन मेरा नित्य कीर्तन करते हुए युद्ध करो, नित्य स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो निश्चित रूप से तुम विजयी होंगे। तो ऐसे ही हमारे जीवन संघर्ष यही सब तो है। आज पढ़ाई करना है, कल पैसा कमाना है, परसों और कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन ढूंढना है, ऐसा ही चलता रहेगा। तो दृढ़ संकल्प के साथ भगवान, द्वितीय बात, सेकंड थिंग हियर कृष्ण इज सेइंग डिटरमाइंड, वी शुड डिटरमाइंड एंड प्रयास करते हुए, नहीं कि बैठे हुए अच्छा जो होगा वो तो लिखा ही गया है, भगवान तो कर ही देंगे, तो हम बैठ जाते हैं, जैसा रिजल्ट आना होगा आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमें दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति के लिए भी प्रयास करना है और साथ ही साथ जो हमारा भौतिक कर्तव्य है, शरीर से रिलेटेड कर्तव्य है, उसके लिए भी प्रयास करना है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पढ़ना है, हाँ, लेकिन एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट जो बहुत एंजाइटी लेके पढ़ता है,
वो भले ही रात भर किताब लेके बैठा रहे, उसको कुछ ज्यादा खास पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन एक भक्त जब पढ़ता है और भगवान की शक्ति के साथ वो पढ़ता है, पूरा फोकस्ड होके, क्योंकि उसका मन इधर उधर भटकता नहीं है, तो वो फोकस्ड होके पढ़ता है, तो वो कुछ ही घंटों में पूरा कवर भी कर लेते हैं, एग्जाम में भी फोकस्ड होकर लिख सकते हैं, क्योंकि स्मृति और विस्मृति का कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो नेक्स्ट भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करते हुए। जब भी हम भगवान को देखें हमें नमस्कार करना चाहिए, अन्यथा एक्चुअली अपराध लगता है। जब हम मंदिर में जाते हैं भगवान को नमस्कार करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। लड़के लोगों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लड़कियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, एकदम डंडे की तरह। दंडवत मतलब डंडे की तरह गिर के प्रणाम करना, लेकिन गर्ल्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। गर्ल्स को पंचांग प्रणाम, जैसे घुटनों के बल में जो प्रणाम करते हैं, सर लगा के जमीन पर, ऐसे करना चाहिए। और कहते हैं नेक्स्ट भगवान की भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो उन्हीं को महात्मा कहा गया है जो निरंतर भगवान की गुणों का कीर्तन करता है और वो भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा करते हैं, दृढ़ व्रती होते हैं। और जैसे भगवान से रिलेटेड जो भी व्रत है, खासकर कृष्ण के लिए जो कृष्ण भक्त है वो एक ही व्रत करते हैं, और एक ही व्रत में सभी व्रतों का उनको फल मिल जाता है। वो एक व्रत क्या है? एकादशी, महीने में 2 आता है, तो एकादशी, जन्माष्टमी, ऐसे व्रतों का वो लोग पालन करते हैं। और इसे बहुत सुखपूर्वक किया जा सकता है। जैसे बाकी देखो, आप ध्यान करने के लिए बोले तो ध्यान पहले आपको मालूम है, आप अगर शास्त्र में अगर आप पढ़ेंगे कि पहाड़ की चोटी में जाकर एक टांग पर खड़े होकर ध्यान किया। ये रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, उन लोगों ने भी कितना कठोर तपस्या किया। रावण ने तो अपना गला काट काट के अर्पण कर रहे थे, है ना। तो विभीषण भी इतना कठोर तपस्या किया। कुंभकर्ण ने तो एकदम बर्फीली पानी, जो एकदम कड़क ठंडी ना, ऐसे बर्फीली पानी में घुस कर तपस्या किया। तो ऐसे बहुत कठोर तपस्या करना पड़ता है बाकी चीज के लिए। लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इतना कठोर तपस्या की जरूरत नहीं है। हम घर में ही रह सकते हैं, हमें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। घर में रह के ही हरिनाम जप कर सकते हैं। और आप मन के अंदर तो कभी भी कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई दिक्कत है, नहीं, आपको भक्ति नहीं करने देंगे, तो आप मन में स्मरण कर सकते हैं। आपका एग्जाम है कल, तो आप पढ़ाई के बीच बीच में भगवान का स्मरण कर सकते हैं और हरिनाम जप कर सकते हैं। और इससे निश्चित रूप से जो है हमें हर प्रकार से सहायता मिलती है कि हम भगवान की भक्ति में भी प्रगति करते हैं, और अपना जो भी पढ़ाई है, एज ए स्टूडेंट जब आप पढ़ते हैं उसमें भी आप बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं। क्योंकि स्मृति और विस्मृति का कारण तो स्वयं कृष्ण ही है। ये भगवत गीता में भगवान कहते भी है, तो अर्जुन भी कहते हैं। तो इसलिए हमें क्या याद रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वो भगवान के ऊपर है। लेकिन हमारा ड्यूटी हमें पालन करना चाहिए कि हम अच्छे से पढ़ें और हम अच्छे से हर ड्यूटी का पालन करें। तो सततम कीर्तयन्तु माम, आज का जो हमने श्लोक पढ़ा आज का, वो यही है कि हमें किसी भी क्षण भगवान को भूलना नहीं चाहिए। अगर हम इस जन्म के बाद और जन्म नहीं लेना चाहते और अमर होना चाहते हैं, कौन अमर नहीं होना चाहते? हर कोई अमर होना चाहते हैं। अमर होना चाहते हैं तो हमें भगवान के धाम जाना होगा, गोलक वृंदावन जाना होगा, वैकुंठ जगत जाना होगा। और फिर हमें उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा कि हम निरंतर भगवान का स्मरण करें। क्या करना है? भगवान को कभी ना भूले और भगवान का हमेशा स्मरण करें। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। तो क्या खाना चाहिए वो बताएंगे, क्या करना चाहिए, निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी भगवान को ना भूले। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज का क्लास अटेंड करने के लिए। हरे कृष्ण।